रतन टाटा की अंतिम यात्रा में शामिल होने जा रहे शांतनु नायडू को पुलिस ने रोक दिया। जिन्हें नहीं मालूम शांतनु कौन है तो उन्हें बता देते हैं कि शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। वो रतन टाटा के सबसे यंगेस्ट फ्रेंड थे। रतन टाटा की अंतिम यात्रा की अगुवाई शांतनु ही कर रहे थे। वो अपनी बाइक में सवार नजर आए, लेकिन मुंबई पुलिस उन्हें रोक देती है। पुलिस इंस्पेक्टर शांतनु से मराठी में कुछ बातचीत कर रहे थे। इस पर शांतनु उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो रतन टाटा की अंतिम यात्रा में शामिल जो उनकी बाइक है वो पायलट गाड़ी है, यानी कि वो अंतिम यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। इस पर पुलिस उन्हें जाने देती है। रतन टाटा के अंतिम वक्त में शांतनु साई की तरह उनके साथ रहे थे। घर में उनकी देखभाल हो या अस्पताल में उनकी सेवा, शांतनु 24 घंटे रतन टाटा के साथ मौजूद रहते थे। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी हर जगह शांतनु दिखाई देते हैं। शांतनु नायडू और रतन टाटा की दोस्ती का किस्सा बेहद दिलचस्प है। क्या है ये दोस्ती की कहानी, सुनाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल के रतन टाटा ने अपनी अंतिम सांस ली। अगले दिन उनकी अंतिम यात्रा निकली तो बाइक सवार एक नौजवान उनकी गाड़ी के आगे आगे चल रहा था। 31 साल के इस नौजवान का नाम है शांतनु नायडू, टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे धनी ट्रस्ट का डिप्टी जनरल मैनेजर बाइक पर क्यों चल रहा था? तो इसका जवाब है रतन टाटा से उनकी करीबी। भले ही उनका रतन टाटा से खून का रिश्ता ना हो, लेकिन टाटा उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। भले ही दोनों की उम्र में 55 साल का अंतर हो, लेकिन बॉन्डिंग ऐसी कि हम उम्र लोगों से भी ऐसी बॉन्डिंग मुश्किल से हो पाती है। तभी तो रतन टाटा की अंतिम यात्रा में शांतनु हर जगह नजर आए। सोशल मीडिया पर शांतनु और रतन टाटा से जुड़े तमाम वीडियोस और आलेख एक क्लिप पर मिल जाते हैं। शांतनु और रतन टाटा की इस दोस्ती की सबसे बड़ी वजह था कुत्तों के लिए उनका प्यार। 1993 में जन्मे शांतनु नायडू मूलतः पुणे के रहने वाले हैं। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने के बाद शांतनु न्यूयॉर्क चले गए। कार्नेल यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने के बाद शांतनु इंडिया लौटे। साल 2014 में उन्होंने बतौर ऑटोमोबाइल इंजीनियर टाटा एलेक्सिस ज्वाइन की। पुणे में रहने के दौरान शांतनु ने देखा कि रात के वक्त तेज रफ्तार गाड़ियों से टकराकर स्ट्रीट डॉग्स की मौत हो जाती है और कई गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। शांतनु ने इसका उपाय खोजना शुरू कर दिया। साल 2015 में मोटोपॉज नाम की एक संस्था बनाई, जिसने स्ट्रीट डॉग्स के लिए ऐसा कॉलर तैयार किया जिसमें रिफ्लेक्टर लगे होते थे। ये पट्टे रात के वक्त गाड़ियों की रोशनी से चमकते थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मोटोपॉज सफल हुआ तो टाटा ग्रुप के न्यूज लेटर में शांतनु की कहानी छपी। इसके बाद शांतनु ने सीधे रतन टाटा को एक पत्र लिखा और उनसे मोटोपॉज के लिए फंडिंग मांग ली। शांतनु की ही तरह कुत्तों से खूब प्यार करने वाले रतन टाटा को यह कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया, तो उन्होंने शांतनु को मिलने के लिए सीधा मुंबई बुला लिया और यहां से दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। यहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। शांतनु को न केवल मोटोपॉज को फंडिंग मिली, बल्कि उन्हें टाटा के सहयोगी बनने का भी ऑफर मिल गया। शांतनु ने टाटा ट्रस्ट का डिप्टी जनरल मैनेजर बनना स्वीकार कर लिया और इस तरह वो टाटा ग्रुप में इस मुकाम पर पहुंचने वाले सबसे नौजवान शख्स बन गए। नायडू के नेतृत्व में मोटोपॉज ने 17 शहरों में विस्तार किया और 250 से ज्यादा लोगों को इस संस्था ने काम पर भी रखा है। शांतनु नायडू केवल डॉग लवर नहीं है, बल्कि उन्हें बिजनेस की बारीकियों की भी खूब समझ है और इसीलिए उन्होंने रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश करने की सलाह दी। उनके कहने पर टाटा ग्रुप्स ने देश और दुनिया के 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स में निवेश किया है। इन स्टार्टअप्स में ओला, लेंसकार्ट, कार देखो, पेटीएम, फर्स्ट क्राई, अपस्टॉक्स और ब्लू स्टोन बड़े नाम हैं। शांतनु और रतन टाटा को कई मंचों पर एक साथ भी देखा गया है और इस तरह दुनिया एक नौजवान और एक विजनरी बिजनेसमैन की दोस्ती के कसीदे गढ़ने लगी। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर होने के साथ साथ एंटरप्रेन्योर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बुक राइटर भी हैं। उन्होंने रतन टाटा के साथ अपनी दोस्ती पर एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है आई केम अपॉन अ लाइट हाउस। इसके मायने हैं मैं एक प्रकाश स्तंभ के पास आया। दरअसल शांतनु रतन टाटा को लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ मानते थे। जिस तरह एक अंधेरी रातों में एक प्रकाश स्तंभ समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाता है, उसी तरह रतन टाटा ने शांतनु से अपने जीवन के तमाम अनुभवों को साझा किया और उन्हें प्रकाशित करने का काम किया। इसीलिए शांतनु ने किताब का टाइटल ये चुना है। साल 2021 में अपने एक स्मरण यानी कि मेमोयर में शांतनु ने रतन टाटा से मुलाकात के तमाम किस्से साझा किए थे। ऐसा ही एक किस्सा ब्रूक्स ब्रदर्स की शर्ट से जुड़ा है। जिन दर्शकों को नहीं मालूम है वो ये जान ले कि ये वही ब्रांड है जिसकी सबसे कम कीमत की शर्ट 8 से 10 हजार रुपए में आती है। दरअसल रतन टाटा का फेवरेट ब्रांड ब्रूक्स ब्रदर्स था। वो अक्सर इस ब्रांड के कपड़े पहनते थे। कई मायनों में रतन टाटा की लाइफस्टाइल कॉपी करने वाले शांतनु को ये बात मालूम थी।
अमेरिका जाने से पहले शांतनु ने रतन टाटा से मिलने की गुजारिश की तो रतन टाटा ने उन्हें डिनर पर बुला लिया। इस खास मुलाकात के दौरान शांतनु ने ब्रूक्स ब्रदर्स की शर्ट पहनी थी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी आधी सैलरी खर्च करनी पड़ गई। अमेरिका में रहने के दौरान भी शांतनु और रतन टाटा की मुलाकात होती रहती थी। एक बार जब रतन टाटा को यह बात मालूम चली कि शांतनु की वो शर्ट कील में फंसने से फट गई है तो उन्होंने वैसे ही एक शर्ट खोज निकाली। अब बात पैसों पर फंस गई। इस पर रतन टाटा ने कहा कि क्या मैं अपने दोस्त के लिए शर्ट नहीं खरीद सकता। इस पर नायडू को रतन टाटा से वो शर्ट लेनी पड़ी थी। साल 2022 में शांतनु नायडू, निक्की ठाकुर और गार्गी संधू ने मिलकर गुड फेलो ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए रतन टाटा और शांतनु ने अपनी दोस्ती के किस्से दुनिया को सुनाए। गुड फेलो के जरिए बुजुर्ग नौजवानों से जुड़ते हैं। बुजुर्गों को अपनी शाम बिताने के लिए एक साथी मिलता है। छोटे मोटे कामों में मदद मिल जाती है और नौजवानों को मिलता है बेशकीमती अनुभव। गुड फेलो की लॉन्चिंग में रतन टाटा भी मौजूद थे। जाहिर है इतना अच्छा दोस्त खोकर शांतनु की जिंदगी में जो खालीपन आया है उसकी भरपाई मुश्किल है। शांतनु ने अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देते हुए लिंक्डइन पर लिखा, द होल दैट दिस फ्रेंडशिप हैज नाउ लेफ्ट विद मी, आई विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ट्राइंग टू फिल, ग्रीफ इज द प्राइस टू पे फॉर लव, गुड बाय माई डियर लाइट हाउस। हिंदी में इसका मतलब है, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर का जो खालीपन है उसको छोड़ दिया है और मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में ही बिताऊंगा। दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली वो कीमत है। गुड बाय मेरे प्यारे लाइट हाउस। आपके लिए इन तमाम जानकारी को जुटाया था हमारे साथी अमित गुप्ता ने। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।